सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु राधापति साहेब की जय। सद्गुरु मदनपति साहेब की जय। वर्तमान आचार्य गुरु साधु शरणपति साहेब की जय। आचार्य गद्दी पड़ैया की जय। खरोना तपोधाम की जय। सकल हंस को साहेब बंदगी। बंधुओं, आज हम कबीर दिव्य ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से कबीर पंथ की बहुचर्चित एवं सार शब्द स्थापित गद्दी आचार्य गद्दी बड़ैया के संस्थापक प्रथम आचार्य सद्गुरु मदनपति साहेब के जीवन दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में खरोना नामक गांव की पावन भूमि पर सद्गुरु मदनपति साहेब का जन्म हुआ। उनका घर का नाम मदन गोपाल था। वे कायस्थ परिवार के थे। वे सांसारिक वैभव से पूर्णता संपन्न थे। अध्यात्म एवं भक्ति भाव के प्रति उनकी विशेष रुचि थी, जिससे वे वैष्णव संप्रदाय में जाकर राधापति नामक संत से अध्यात्म की दीक्षा प्राप्त करने लगे। संत राधापति के मृत्यु के पश्चात कबीर पंथ के संत महात्माओं के साथ उनका संपर्क हुआ, जिससे वे सद्गुरु कबीर साहब के दिव्य ज्ञान से पूर्णता प्रभावित हुए और उनकी कबीर पंथ से संबंधित आचार्य एवं संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर सत्संग, भजन एवं साधना करने लगे, जिससे उनके मन में परमात्मा प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत हुई। परिणाम स्वरूप उनके मन में सांसारिक वैभव एवं सुख सुविधाओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात वे खरोना गांव में कुछ दूरी पर रचित उनकी अपनी खेती पर स्थित घने बाग में कुटिया बनाकर वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए तप साधना करने लगे। इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती गई। साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए जब 6 मास बीत गए, तब परमात्मा के दर्शन न होने पर व्याकुल हो उठे। उसी बीच एक श्वेत वस्त्रवारी महात्मा उनकी कुटी के बाहर से आवाज देते हुए बोले, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में। यह शब्द सुनते ही मदन गोपाल स्थिर हो गए और उनका बेचैन मन शीतल हो गया, मानो अथाह सागर में बहते हुए को किनारा मिल गया हो। तत्पश्चात उस महापुरुष की जलपान की व्यवस्था करने लगे और कुछ समय बाद जब वे उन्हें खोजने लगे, तब वे नहीं मिलने पर वो संत मदनपति साहब व्याकुल हो उठे और उनको यह दृढ़ निश्चय हो गया कि वे महापुरुष कोई और नहीं पर जिसे वे ढूंढ रहे हैं वे सद्गुरु संत कबीर साहब ही थे। इस प्रकार बहुत खोजने पर भी नहीं मिलने के कारण मदन साहेब दृढ़ निश्चय करके घर से एक तलवार लेकर आए और कुटिया में अन्न जल त्याग कर दृढ़ संकल्प किया कि यदि 3 दिन के अंदर कबीर साहेब ने दर्शन नहीं दिए तो मैं इस तलवार से अपनी गर्दन काटकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। 3 दिन बीतने पर जब दर्शन नहीं हो पाया, तब अंत में शाम के समय तलवार उठाकर अपने गर्दन पर चलाने की चेष्टा की, तो उन्हें यह प्रतीत हुआ कि उनकी कलाई किसी ने पकड़ ली हो। मदनपति साहेब ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं तुम्हारा गुरु राधापति हूँ। यह सुनकर अपने तीव्र संकल्प के अनुरूप मदन साहेब ने कहा कि मुझे तो राधापति नहीं, कबीर साहेब के दर्शन चाहिए। उनकी परीक्षा हेतु कबीर साहेब ने यह वाणी
उत्पन्न की थी। अब वह सफल हो चुके थे, अतः उन्हें उत्तर मिला कि राधापति रूप में मैं स्वयं कबीर साहब हूँ। मदनपति साहब ने दर्शन देने का आग्रह किया तो कबीर साहब ने कहा, इन आंखों से तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें अपने निज स्वरूप सार शब्द में स्थित होना होगा। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब की कृपा दृष्टि से मदन साहब निज स्वरूप सत्य नाम सार शब्द में लीन हुए और उन्हें यह सार शब्द का बोध 4 भेदों के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसका वर्णन मदन साहब ने नाम प्रकाश ग्रंथ में किया है। 4 भेद की साखी दीना गुरु कबीर ने निर्णय कीना। राधापति गुरु धन्य है, धन्य हमारो भाग, जेहि टुक नजर निहारते भयो नाम अनुराग। होत नाम अनुराग के चित चरणन दृढ़ किन्ना, गुरु पुरा पद पाए के ज्ञान की भिक्षा दीना। ज्ञान की दीक्षा लेत ही भय नाम प्रकाश, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय सुजत भय ब्रह्मनाश। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहिब की असीम कृपा से उन्होंने इस ग्रंथ का नाम प्रकाश ऐसा रखा है। आचार्य मदनपति साहिब ने 2 ग्रंथों की स्थापना की थी, जिनमें प्रथम ग्रंथ नाम प्रकाश तथा दूसरा ग्रंथ शब्द विलास है। ये दोनों ग्रंथ विश्वविख्यात हैं। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आचार्य मदनपति साहिब के द्वारा आचार्य गद्दी बड़ैया की स्थापना या विस्तार के विषय में बताया जाएगा। धन्यवाद। साहेब बंदगी।